अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि शटरस्टॉक कंट्रीब्यूटर अकाउंट आपने किस तरह से बनाना है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो लाजमी देख लें। तो उस वीडियो का लिंक मैं नीचे लगा देता हूँ और उस वीडियो के अंदर की डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है मैंने एक लिंक लगाया था जिसके ऊपर क्लिक करके आप अपना शटरस्टॉक कंट्रीब्यूटर को बना सकते हैं। वो लिंक भी मैं लगा देता हूँ। तो अगर आप डायरेक्टली कंट्रीब्यूटर का अकाउंट बनाना चाह रहे हैं तो उस लिंक पर क्लिक करके आप अपना अकाउंट जनरेट कर लें। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने अपना प्रोफाइल किस तरह से कंप्लीट करना है। अभी अगर आप देखें तो मेरा प्रोफाइल जो है वो 5% सिर्फ कंप्लीट हुआ है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपने सबसे पहले यहाँ पर आप देखें अगर तो आपका नाम आ रहा होगा, तो यहाँ पे आ रहा है अकाउंट सेटिंग और पर्सनलाइज्ड माई पोर्टफोलियो। तो यहाँ पर आपने पर्सनलाइज्ड माई पोर्टफोलियो में जाना है तो मेरा ये पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपने डिस्प्ले नेम लिखना है। डिस्प्ले नेम जो हमने RF कलेक्शन के नाम से रखा था वो है। इसके बाद अगर यहाँ पे नीचे अगर आप देखें तो ये वाला जो RF प्लस कलेक्शन, ये वाला मैं बात कर रहा था, ये वाला नाम सिर्फ आप एक ही बार जो है इसको चेंज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर पहले जब हमने अकाउंट बनाया था तो उस वक्त हमने कोई भी लिख दिया था। अब अगर यहाँ पर हम चेंज करते हैं तो उसके बाद हमें ये ऑप्शन नहीं होगी चेंज करने की। तो इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, मुझे अभी नहीं इसको चेंज करना। यहाँ पे नीचे आए तो यहाँ पर जो है ये टैग लाइन मांग रहा है। टैग लाइन होती है, फर्ज करें कोई कंपनी का नाम है तो जैसे वेव्स वाले लिखते हैं कि जी नाम ही काफ़ी है, तो इसी तरह से जो नीचे जो टैग लाइन है ये लोगों के नीचे आपकी कंपनी की टैग लाइन है। तो इसको जो है टैग लाइन हम कोई भी लिख देते हैं। अगर आप रखना चाहें तो रख दें, नहीं रखना चाहें तो तब भी कोई इशू नहीं है। लेकिन पोर्टफोलियो आपका जो है वो 100% तब होगा ये सब चीज़ें जब आप पूरा करेंगे। तो मिसाल के तौर पर मैं इसको टैग लाइन जो है वो मैं लिख देता हूँ। मैंने लिख दिया इनहेंस योर क्रिएटिविटी। ये आप कुछ भी आप रख सकते हैं इस तरह से। और इसके बाद अगर आप नीचे आए तो यहाँ पर ये लोकेशन मांग रहा है, तो यहाँ पर लोकेशन आप अपनी सेट करें। जो भी आपकी लोकेशन होगी वो आपने लिखनी है। मिसाल के तौर पर मेरी लोकेशन जो है वो पाकिस्तान है तो मैं पाकिस्तान यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा। तो बाकी अपने अपने कंट्री वाले अपनी अपनी जो है वो लोकेशन सेट कर सकते हैं। यहाँ पर अगर नीचे आपकी कोई वेबसाइट है तो यहाँ पे वेबसाइट का लिख दे। मैंने अभी कोई वेबसाइट जो है यहाँ पर नहीं लिखनी, लेकिन अगर आप की कोई है तो आप कोई भी आप यहाँ पर जो है www. कोई भी आपने की जो पर्सनल वेबसाइट है वो आपने लिखनी है। इसके बाद जो है नीचे अगर आप आए तो सोशल मीडिया की सेटिंग है। यहाँ पर जो है आपने सोशल मीडिया फेसबुक का अकाउंट जो है वो आपने उसका जो आईडी है आपने वो लिखना है। मैंने अभी अकाउंट नहीं बनाया फेसबुक का। इसके बाद नीचे इंस्टाग्राम है, ये आपने लिखना है। इसके बाद लिंक्डइन का आईडी बनाना है, ट्विटर का आईडी बनाना है। ये 4 आईडी जो है वो आपने यहाँ पर बना करके, ये आपको बनाने आते होंगे, जो ऑलरेडी आप लोगों के बने हुए होंगे, तो ये आपने बना के यहाँ पर लिखने हैं। इसके बाद यहाँ पर बायोग्राफी आपने लिखनी है अपनी, कि आप क्या करते हैं, आप कौन हैं, वो आप कुछ भी लिख दें। मिसाल के तौर पर मैं अभी लिखता हूँ, ये अभी मैंने थोड़ी सी लिख दी, आई एम अ ग्राफिक डिज़ाइनर एंड हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन क्रिएटिंग डिज़ाइन एलिमेंट्स एंड मोटिव्स। तो ये मैंने अपने बारे में थोड़ा सा लिख दिया, आप भी यहाँ पर लिखें। इसके बाद ये अभी मैं बाद में लिखूंगा, ये मैंने पहले भी बता दिया आपको। अभी मेरे इसके ये अकाउंट बने हुए नहीं है, ये जब अकाउंट बना लूँगा तो ये वाले भी लिख दूंगा। इसके बाद अगर आप ऊपर आएँ तो यहाँ पर ये दूसरी लाइन में कंट्रीब्यूटर टाइप, कंट्रीब्यूटर टाइप वो पूछ रहा है कि जी आप कौन से कंट्रीब्यूटर बनना चाहते हैं। टाइप यानी कि आप फोटोग्राफर हैं, सिर्फ आप फ़ोटो लेंगे और उसके बाद जो है आप अपलोड कर देंगे। तो मैं कहता हूँ हाँ जी मैंने ये भी करना है। इसके बाद वो कहता है नीचे इलस्ट्रेटर, क्या आप इलस्ट्रेटर हैं, सिर्फ आपने सिर्फ इमेजेस फोटोशॉप में ड्रा करके या एडोब इलस्ट्रेटर में ड्रा करके वेक्टर जो है वो आपने अपलोड करने हैं। आप क्या हैं, इलस्ट्रेटर हैं या वेक्टर आर्टिस्ट हैं, और इसके अलावा वीडियोग्राफर। तो हम ये तीनों ही सिलेक्ट कर लेते हैं। वीडियोग्राफर अगर हम वीडियो अपलोड करनी है तो बहरहाल हमें यहाँ पर इसको तीनों को सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद है जी नीचे स्टाइल, स्टाइल वो पूछ रहा है कि जी आपका क्या है। तो हमने यहाँ पर जो है फैशन, ये फैशन इलस्ट्रेटर हम करते हैं, इसको फैशन को हम ख़त्म कर देते हैं। फैशन इलस्ट्रेशन ये आ गया। इसके अलावा और भी देख लेते हैं, ये ग्राफिक
ग्राफिक आ गया। इसके अलावा और भी हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे शायद ये बता रहा होगा अप टू 3 ये पेंटिंग कर रहा हूँ। ये 3 मैंने जो स्टाइल है ये सिलेक्ट कर लिए। तो आप भी अपने चॉइस के हिसाब से कि आपने किस तरह की तस्वीरें, किस तरह की ड्राइंग जो है वो अपलोड करनी है, वो यहाँ से जा कर के नीचे वो सिलेक्ट कर सकते हैं। आगे आती है बात सब्जेक्ट की। तो सब्जेक्ट के अंदर जो है वो आप 5 सिलेक्ट कर सकते हैं। तो सब्जेक्ट हमारा जो है, सब्जेक्ट है आपकी कैटेगरी। सब्जेक्ट से मुराद कि आपकी कैटेगरी किस तरह की होगी। पहले उसने स्टाइल पूछा, उसके बाद आपकी कैटेगरी पूछ रहा है। तो कैटेगरी जो है वो हमारी, इसमें से हम देख लेते हैं क्या क्या है। एक तो फैशन, इसके बाद डिज़ाइन, फाइन आर्ट, नेचर, वेक्टर, ये हमने 5 जो है ये सिलेक्ट कर ली। इसके बाद आगे बात आती है इक्विपमेंट की। इक्विपमेंट क्या है? Add up to 5 pieces of your favorite equipment. Use a comma to separate each piece of equipment. यहाँ पर equipment जो है वो आपने लिखना है कि हमने क्या क्या equipment जो है वो हमारे फेवरेट हैं। तो हम फर्ज करें एक मैं लिख देता हूँ फोटोशॉप, इसके बाद कैमरा और इलस्ट्रेटर। तो ये हमने 3 अपने equipment लिख दिए। तो अब आगे बात आती है जी, इसको हम एक बार सेव कर देते हैं। पहले अगर आप देखें तो ये मेरा 5% जो है ये है। इसके बाद हम इसको सेव करते हैं। जो ही हम सेव करेंगे तो ये हमारी परसेंटेज जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। तो ये देखें, जो ही मैंने इसको ये सारी चीज़ें लिख के इसको सेव किया तो ये 40% पे चला गया। ये डिटेल हमारी। अब पिक्चर, यहाँ पे पिक्चर जो है अब हमने इसको अपलोड करना है। पिक्चर आपकी अपनी पिक्चर भी हो सकती है। आपने यहाँ पे डिस्प्ले जो नेम लिखा है, यानी कंपनी का नाम लिखा है, वो भी आपका हो सकता है। तो इसको जो है ये आपने कितना हो सकता है ये आपने देखना है कि इसका साइज क्या, 10 MB से नीचे। वो कह रहा है फाइल साइज जो है वो आपका 10 MB से नीचे हो। फॉर्मेट जो है वो JPEG हो, इसका मतलब है सिर्फ JPEG फाइल जो है ये एक्सेप्ट करता है 10 MB से नीचे। और डायमेंशन जो है एटलीस्ट कम से कम जो है 400 बाई 400 पिक्सल हो। तो ये अभी इसने हमें बता दिया। तो अभी इसको मैं क्रिएट कर लेता हूँ। न्यू मैं फाइल बनाता हूँ और इसके बाद इसका मैं इमेज साइज में जा कर के 400 बाय 400 पिक्सल जो है वो यहाँ से मैं कॉन्स्टेंट ख़त्म कर देता हूँ और इसके बाद 400 बाई 400 इसको मैं ओके करता हूँ। इसके बाद यहाँ पर जो है आपने अपना जो भी लिखना है लिखें, या इसके अंदर ये आपने फाइल बना ली। तो इसके बाद यहाँ पर आप अपना कुछ भी लिखना चाहते हैं लिख करके लोगो, यानी कि लोगो बना करके आपने वहाँ पे लगाना है। तो वो आपको 400 पिक्सल बाई 400 पिक्सल जो है वो आपको साइज इसी तरह से लेना पड़ेगा। या आपने अपनी तस्वीर लगानी है तो वो भी 400 बाई 400 में आपने तस्वीर लगानी है। तो अब मैं यहाँ पर जो है अपना लोगो सा बना करके यहाँ लगा देता हूँ। तो ये मैंने एक लोगो सा डिज़ाइन कर लिया। उसके बाद इसको मैंने कंट्रोल E किया और इसके बाद मैं इसको सेव करता हूँ। जहाँ पर मैंने सेव करना है वहाँ पर फर्ज करें मैं अभी इसको डेस्कटॉप के ऊपर जो है वो सेव कर देता हूँ और इसको नाम लोगो रख देता हूँ और इसके बाद इसको मैं सेव कर देता हूँ। यहाँ पर जो है मैं 12 पूरा कर देता हूँ ताकि मेरी क्वालिटी जो है वो पूरी रहे। अब ये मेरे पास सेव हो गया। तो यहाँ पर जो है ये मैं अब जाऊँगा और अपलोड के बाद मैं डेस्कटॉप पे मैंने सेव किया। तो यहाँ पर इसको L प्रेस करूँगा, लोगो के नाम से ये लिखा था ये लोगो। तो ये मेरा लोगो जो है यहाँ पर आने लग गया। तो ये देखिए यूँ ही मेरा लोगो आया है। तो ये 40% से बढ़ करके 70% जो है वो चला गया। अब जो बाकी 30% रह गया है, ये जैसे ही मैं ये सोशल मीडिया का टैग जो है ये पूरा करूँगा तो ये मेरा कंप्लीट हो जाएगा। तो आप भी इसी तरह से इसको कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद इसको मैं सेव करूँगा। सेव करने के बाद अब बारी आती है नेक्स्ट। यहाँ पे आपने जाना है और अकाउंट सेटिंग में। अब ये अकाउंट सेटिंग अभी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ क्योंकि इसके अंदर मेरी पर्सनल इंफॉर्मेशन है तो जिसे जो है मुझे हाइड करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ मैंने आपको समझानी है कि सेटिंग क्या क्या करनी है आपने, अगर कोई चीज़ है तो वो हम देख लेते हैं, वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। इस पे गए, यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका जो मेलिंग एड्रेस है, रेजिडेंशियल एड्रेस है, फ़ोन नंबर है, ये आ रहा होगा। इसके बाद इधर आप देखें अगर तो यहाँ पर जो है आपकी
डिटेल आ रही होगी, ये आपके वही होगी जो आपने जिस वक्त लिखी थी, जो अकाउंट बनाया था तो उस वक्त जो आपने लिखा था, यानी ईमेल एड्रेस आपने जो लिखा था वो आ गया। उसके बाद आपका पासवर्ड आ गया। पासवर्ड अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से पासवर्ड चेंज की ऑप्शन दे रहा है। इसके बाद आपका आईडी आ रहा है। आईडी से मुराद के ये जो आपका अकाउंट बना है कंट्रीब्यूटर के ऊपर वो इस आपको एक स्पेसिफिक आईडी देता है, तो वो आईडी आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे इसके बाद जो है यहाँ पर डिस्प्ले नेम आ रहा है, तो यहाँ से भी आप डिस्प्ले नेम जो है वो चेंज कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आए अगर लाइसेंस ऑप्शन में जाएं अगर, तो लाइसेंस ऑप्शन यहाँ पे आ रहा है। ये अभी आपने इसको कुछ नहीं करना, इसकी मैं इंशाल्लाह आपको आगे जा कर के वीडियो जो है वो बना दूंगा कि आपने इसको किस तरह से ओके करना है। यहाँ पे कोई आपने चेंजिंग नहीं करनी। इसके बाद मेन जो चेंजिंग आती है वो आती है बात यहाँ पर। यहाँ पर नीचे अगर आप आएँ तो यहाँ पर जो है आपसे ये पूछ रहा है कि आपको पैसे किस तरह से चाहिए, यानी कि आपने पैसे जो लेने हैं वो किस अकाउंट में आपने लेने हैं। तो यहाँ पर जो है देखिए पहले आपका नाम आ रहा है, जो आपने नाम लिखा हुआ है मेक पेमेंट, यानी किस नाम से, ये आपने यही रहने देना है। उसके बाद यहाँ पे पे आउट मेथड आ रहा है। पे आउट मेथड में अगर हम क्लिक करें तो यहाँ पे नॉन सेलेक्टेड अभी है, इसको जो है मैं अगर अभी इसको इसके अंदर क्लिक करूं तो ये देखें ये मेरे से पूछ रहा है पेयोनीर, स्क्रेल, पेपाल और स्क्रेल, 3 ऑप्शन जो है ये पूछ रहा है। इसका मतलब है कि ये 3 तरीके हैं आपके पास पेमेंट निकलवाने के, तो इसमें से कौन सा आपने सेलेक्ट करना है वो पूछ रहा है। अब फर्ज करें हम जैसे ही इधर स्क्रेल ऐड करेंगे तो यहाँ पर नीचे जो है ये देखिए पे आउट ईमेल दे रहा है आपको, तो ये ऑलरेडी उसने जो पहले ईमेल आपका लिखा हुआ है वही वाला आपको ईमेल दे रहा है। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो वो आप चेंज भी कर सकते हैं यहाँ से, लेकिन इसके बारे में अभी मेरी नेक्स्ट वीडियो जो है वो आएगी इंशाल्लाह 1-2 दिन में कि आपने इसको कैसे स्क्रेल को या पेयोनीर पे या पेपाल पे किस तरह से आपने आईडी बनाना है। अगर आप लोगों में से किसी का पेयोनीर या पेपाल या स्क्रेल का आईडी ऑलरेडी है तो वो यहाँ पर सिर्फ जो भी उसका आईडी है पेमेंट मेथड का, पेयोनीर, पेपाल, वो सेलेक्ट करके अपना ईमेल एड्रेस नीचे जो है वो पे आउट ईमेल के अंदर लिख दे यहाँ पर। इसके बाद नीचे पूछ रहा है जी मिनिमम पे आउट, तो मिनिमम पे आउट जो है वो आपने $35 जो है, ये डॉलर में है, ये आपने याद रखना है, ये रुपये नहीं है, ये डॉलर है, तो ये $35 जो है ये मिनिमम है। अगर यहाँ पर आप क्लिक करें तो ये सॉरी यहाँ पर आप लेकर जाएं अपना कर्सर तो ऊपर आ रहा है द मिनिमम पे आउट अमाउंट इज $35. पेमेंट्स आर कैलकुलेटेड एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर कंट्रीब्यूटर्स हु मीट देयर मिनिमम पे आउट अमाउंट। तो भाइयों ये कह रहा है कि जी मिनिमम पे आउट जो है वो आपका $35 है, यानी $35 है, और उस बंदे को पैसे ट्रांसफ़र होंगे जब कम अज़ कम आपके अकाउंट में $35 हो जाएंगे। $35 से नीचे आपके डॉलर हुए, फ़र्ज करें $34.99 भी अगर हुए तो आपका ये ऑटोमेटिक ये ट्रांसफ़र नहीं करेगा। तो ये $35 ही आप इसको रहने दें, ये आपका 3-4 महीने जो है इसी तरह से रहेगा, यानी कि आपके पेमेंट जब आप समझेंगे कि आपकी मंथली जो है वो इनकम ज़्यादा हो गई है तो फिर आप इसको बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर जितने भी डॉलर लिख देंगे, फ़र्ज करें यहाँ पर आपने $100 अगर कर दिया तो इसका मतलब है कि आप शटरस्टॉक को कह रहे हैं कि भाई जितनी देर तक मेरे यहाँ पर अकाउंट में $100 नहीं होगा उतनी देर तक आप मुझे पैसे ना भेजिएगा। तो ये मिनिमम उन्होंने $35 जो है वो ट्रांसफ़र के भेजे हुए हैं, लिखे हुए हैं। तो ये आपने करना है, इसको $35 ही रहने देना है। यहाँ पे जो नोट करने वाली बात है वो सिर्फ ये मैंने आपको बता दी, पे आउट मेथड ये है कि ये आपने कौन सा सेलेक्ट करना है, तो उसके नीचे आपने पे आउट ईमेल जो है वो लिखना है। ये अभी आपको वैसे फौरी तौर पर ज़रूरत नहीं है, लेकिन बेहतर यही है कि अगर आप ये अकाउंट बना करके आप यहाँ पर लिख दें ताकि बाद में जैसे ही आपके पैसे इसके अंदर $35 हो तो ऑटोमेटिक ही वो ट्रांसफ़र कर देता है। ये मैं आपको बात बताता चलूँ कि ये हर महीने की
पहली तारीख से लेकर 7 तारीख तक जो है ये आपको पैसे ट्रांसफ़र करता है। इससे पहले ये ट्रांसफ़र नहीं करता। और जब आप मर्ज़ी, इसमें अगर ये समझे कि जब आपकी मर्ज़ी होगी तब आप ट्रांसफ़र कर सकेंगे, तो इसका मतलब है नहीं। ऑटोमेटिक ही शटरस्टॉक जो है ये आपको आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देगा, उस अकाउंट में जो आपने यहाँ पर लिखा होगा, यानी पेयोनियर का, पेपाल का या स्क्रिल का, तो उस अकाउंट में आपको ट्रांसफ़र कर देगा। ये इसके बारे में अभी मैंने नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं बताऊंगा कि आपने किस तरह से अकाउंट बनाना है। तो इसके बाद मेरे ख्याल से मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। और हमारी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं एक तो पे आउट मेथड के बारे में बताऊंगा कि आपने किस तरह से अकाउंट बनाना है और किस तरह से आपने इसको यानी एक्टिव करना है। इसके बाद अब नेक्स्ट वीडियो जो है वो मेरी होंगी कि आपने अपलोडिंग किस तरह से करनी है, यानी इसके ऊपर आपने काम किस तरह से करना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाजमी कमेंट्स करें और इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो लाजमी सब्सक्राइब कर दें। तो इसके साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।